नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि हमने अभी बिजी को कम्प्लीटली कनेक्ट कर दिया है मेटा के ऑफिशियल एपीआई के साथ में। अब आप बिजी से सारे वाउचर और सारे जो रिपोर्ट्स है वो आप सेंड कर सकते हैं मेटा की ऑफिशियल एपीआई में। वहाँ पे आप ग्रीन टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ब्रांड हो, और अगर आपका ब्रांड नहीं भी होगा तो भी मोबाइल नंबर की जगह जो आपकी कंपनी का ब्रांड नेम है वो कस्टमर को चला जाता है। तो इसका यूज़ करने के लिए हमने एक पोर्टल डेवलप किया है वाटू सेल्स। तो मैंने यहाँ पे वाटू सेल्स पे एक अकाउंट बना रखा है अपना, मैंने इसको लॉगिन कर लिया। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने कितने कॉन्टैक्ट अपलोड किए हुए हैं, कितने ग्रुप बनाए हुए हैं, आपने कितने नंबर ऑफ कैंपेन सेंड किए हैं, आपके जो टेम्पलेट हैं मेटा पे आपने कितने क्रिएट किए हुए हैं, मैसेज आपने कितने भेजे हुए हैं। ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिल जाता है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो जो भी आप नंबर इससे लिंक करते हैं उस पर आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद में आपको इसके बाद में आपको मिल जाता है व्हाट्सअप चैट, क्योंकि ऑफिशियल एपीआई के अंदर कोई मेटा का इंटरफेस नहीं है जहां पे आप चैट कर पाएँ या जो कस्टमर आपको उस पर मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज आप देख पाएँ। तो वो सारे जो मैसेज है वो आप वाटू सेल्स के डैशबोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी जो इनकमिंग मैसेज है जो कस्टमर आपको भेजते हैं। और अगर आपको कस्टमर को उस मैसेज पर अगर कोई जवाब भी देना है तो आप वो जवाब भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको मिल जाता है कैंपेन का ऑप्शन। कैंपेन में यहाँ पे आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बल्क एसएमएस करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपके जो भी कॉन्टैक्ट है, कस्टमर कॉन्टैक्ट है, वो आपने एक बार अपलोड करके रख दिए। नेक्स्ट आप जब भी उनको कैंपेन सेंड करेंगे तो बार बार आपको नंबर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नीचे जो है आपको टेम्पलेट का सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि मेटा की ऑफिशियल एपीआई के साथ में अगर आप कोई भी कस्टमर को मैसेज भेज रहे हैं तो वो जो टेम्पलेट है वो आपका अप्रूव होना चाहिए मेटा से। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक टेम्पलेट मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है। आपको अगर कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करना हो तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको मिल जाता है चैटबॉट सिस्टम। चैटबॉट के अंदर आप जितना लार्ज लेवल चाहे उतना आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें बटन फीचर जो मेटा है वो देता ही है, तो आप अगर यहाँ से 3 प्रकार के जो है हमारे चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल चैटबॉट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट रिस्पॉन्स, आप मीडिया चैटबॉट के आप किसी कोई टेक्स्ट भेज रहे हैं, कस्टमर कोई टेक्स्ट भेजेगा आपको, उस पर कोई मीडिया जाना चाहिए, या आप एडवांस लेवल का जो चैटबॉट है वो भी बना सकते हैं। जैसे कोई बटन मैसेज हो गए ना, कि ये एक मैसेज आया उसके नीचे 2 बटन आ गए, फिर किसी उस पर उसने यूज़र ने किसी बटन पर क्लिक किया, उसके बाद में उसको फिर से कोई दूसरा रिस्पॉन्स आ गया। ऐसा आप मल्टी लेवल चैटबॉट भी बना सकते हैं अपने कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको टीम मैनेजमेंट का सिस्टम मिल जाता है। आप यहाँ से टीम में 2-3 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, जिससे अगर इस पे कोई चैट आ रही है तो वो वहीं से रिस्पॉन्स कर दे। इसके नीचे आपको सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जर्नल। जर्नल के अंदर आप आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप की क्लाउड एपीआई का सेटअप का। इसका वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मेटा का जो ऑफिशियल एपीआई आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है मेटा से उसके बाद में आप वाटू सेल्स के साथ में उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा। तो अभी मैंने फाइनली जो मेरा अकाउंट है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर मैंने वाटू सेल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके नीचे आपको मिल जाता है बिजी एपीआई एक्सेस। जैसे ही आप बिजी एपीआई एक्सेस पे जाते हैं तो ये तो एपीआई का हमारा यूआरएल हो गया, ये आपकी वेंडर आईडी हो गई। उसके बाद में पूरा जो यूआरएल बनेगा वो आपका एपीआई का इस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पे जो शो हो रहा है। बिजी के अंदर अगर हम बात करें इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आता हूँ, मैं गया एसएमएस पे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ तक अगर आप ये देखें तो ये तो सेम रहेगा। अगर हम यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं, तो ये तो ठीक रहेगा। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हैं, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपको डालना पड़ेगा कि जब भी आप बिजी से कोई भी रिपोर्ट भेजते हैं और उसमें अगर टेम्पलेट जो है वो मेटा से मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक जो आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है ये उठा लेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप जो भी बनाएंगे उसका नाम आप ये यहाँ पे ये इतना ये चेंज कर देंगे। मेरी कंडीशन में डिफ़ॉल्ट बिजी रिपोर्ट 02 बना रखा है। तो ये आपका
एपीआई का यूआरएल हो गया। उसके बाद में आपको एक और पैरामीटर देना है। अगर आप बिजी में इस सेक्शन से जाके अगर आप यहां पे जाते हैं सेंड एसएमएस, यहां पे क्योंकि आप कोई भी कैंपेन भेज नहीं पाएंगे, तो यहां से अगर आप कोई भी पीडीएफ अटैच करके भेजते हैं तो उसके साथ जो है कैंपेन कौन सा चला जाए, वो जो कैंपेन है वो आपको डालना है ये यहां पे। यानी दो डिफॉल्ट जो है आपको बनाने हैं, दो डिफॉल्ट आपको जो टेम्पलेट है वो बनाने हैं कि अगर कोई टेम्पलेट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या चला जाए। तो मैं बता देता हूं, जैसे मैंने जो डिफॉल्ट बनाए हुए हैं, मैं गया यहाँ पे टेम्पलेट में, मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक बनाया हुआ है। इसको अगर हम देखेंगे तो मैंने बनाया हुआ है डियर, पार्टी नेम आ गया, प्लीज फाइंड अटैच। ये लेजर की कंडीशन में, क्योंकि लेजर की कंडीशन में टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो अगर हमारा लेजर जाए तो ये टेक्स्ट चला जाए। इसके बाद में मैंने एक और डिफॉल्ट बनाया हुआ है। इस डिफॉल्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया प्लीज फाइंड द अटैच डॉक्यूमेंट। ये दो टेम्पलेट जो हैं ये डिफॉल्ट रहेंगे, ये दोनों टेम्पलेट डिफॉल्ट भी रहेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी रहेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑथ टोकन, तो हमें आ जाता हूं एपीआई में, ये जो है ये मेरा ऑथ टोकन है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपका लैंग्वेज कोड आ गया, लैंग्वेज हमेशा EN ही रखिए आप। उसके बाद रिसीवर और टेक्स्ट आईडी, और मैंने यहाँ पे ट्रिंकेट विथ 91 किया और यहाँ पे मैंने लेंथ 10 डाला, इसको 999 किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये तो बात हो गई लेजर की कंडीशन में कि अगर कोई भी हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, जैसे मैं यहाँ से लेजर ओपन कर लेता हूँ, गया प्रिंट पे, SMS, और मैंने यहां से सेंड कर दिया। मैं अपने फ़ोन में देखता हूं इसको, एक बार फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी चालू कर लेता हूं। अगर मेरे फ़ोन में देखेंगे तो अभी जो मैंने लेजर सेंड किया है ये लेजर आ गया, और ये जो नंबर है ये मैंने सेव नहीं किया हुआ है, जो वैक्स 91 आया है, क्योंकि हम जब मेटा का ऑफिशियल एपीआई लेते हैं तो ये जो ऊपर नेम है ये ऑटोमेटिक चला जाता है। उसके बाद अगर अपना ब्रांड होता है तो अगर हम ब्रांड के लिए ग्रीन टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ मीडिया कवरेज वगैरह उसको चाहिए होती है। अगर वो हमारी होती है तो इसके जो नाम के पीछे हैं वो ब्लू टिक भी आ जाता है। तो ये जो लेजर है ये मेरा आ गया। अब ये जो लेजर है मेरा ये आया, इसके अंदर वही नेम आ गया, डियर वैक्स 91 प्लीज फाइंड एंड अटैच लेजर, क्योंकि ये मैंने लेजर भेजा। वैसे आप कोई भी रिपोर्ट भेजेंगे उसमें ये दो जो पैरामीटर रहेंगे ना, ये डायनामिक पैरामीटर रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेम्पलेट की, मैं गया यहाँ टेम्पलेट में, और ये मेरा डिफॉल्ट वाला है, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर्स ये रखा हुआ है और दूसरा जो पैरामीटर्स रखा है मैंने ये रखा है। दोनों डायनेमिक है, यानी दोनों ये चेंज रहेंगे, लेकिन ये जो है ये सारी चीज़ें स्टैटिक रहेगी। तो इसी प्रकार से आप लेजर रिपोर्ट्स वगैरह जो भी सेंड करेंगे वो आपका चला जाएगा। लेकिन ये डिफॉल्ट जो टेम्पलेट है वो इसी प्रकार से होना चाहिए, जो टेक्स्ट है इसके अंदर वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पैरामीटर्स जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, डियर की जगह या अटैच की जगह, या नीचे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई बटन ऐड करना है तो आप बटन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं कि सेल्स इनवाइस के लिए हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सेल्स इनवाइस के लिए अगर मैं जाता हूं कॉन्फ़िगरेशन, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एडवांस, और ये बीजी एसएमएस के अंदर मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नोट पैड पे ले लेता हूँ। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 जो वैल्यू हैं वो वैल्यू मैंने डायनामिक भेजी है। और अगर मेरा आप यहाँ पे टेम्पलेट देखेंगे, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा, बिजी इनवाइस टेस्ट 02। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ बिजी इनवाइस टेस्ट 02, ये वाला, तो ये मैंने ऐसा लिखा हुआ है डियर 1। अब 1 पे मैंने जो पैरामीटर पास किया है वो किया है पार्टी नेम। उसके बाद में मेरा जो पैरामीटर सेकंड आता है वो इनवाइस नंबर आता है, तो सेकंड पे यहाँ पे मेरा इनवाइस नंबर है। उसके बाद में इनवाइस अमाउंट आ गया, तो यहाँ पे मैंने इनवाइस अमाउंट पास किया। और उसके बाद चौथा जो पैरामीटर है वो है मेरा बिल का। तो ये तो बीजी के अंदर से सिर्फ आपको ये पैरामीटर्स पास करने हैं, मतलब पूरा का पूरा ये जो टेक्स्ट है ये पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेटा खुद अटैच कर देता है। आपको बस ये जो है ये पैरामीटर आपने पास किए, जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे तो जो कस्टमर को मैसेज जाएगा वो ऐसा जाएगा। इसके अंदर मैंने 2 बटन भी लगाई हुई है। अब अगर मैं इसको यहां से सेंड करता हूं कोई एक सेल इनवाइस,
मेटा का जो सेल्स इनवाइस है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी भी आपकी डायनेमिक अगर वैल्यू किसी में भी होगी, किसी भी मैसेज के अंदर, वो 100% रिसीव हो जाएगा, लेकिन वो एक डिले टाइम लेता है। जैसे अभी मेरी कंडीशन में, इस कंडीशन में जो मेटा को जब रिस्पॉन्स आने में लगभग 10 से 15 सेकेंड लगता है, उसके बाद में ही मैसेज रिसीव होता है। और अगर डायनेमिक वैल्यू नहीं होती, स्टैटिक टेक्स्ट होता है, तो वो इमीडिएटली रिसीव हो जाता है। यहाँ अगर मेरी फ़ोन की स्क्रीन में जो शो कर रहा हूँ, इसके अंदर ये पूरा मैसेज आएगा, डियर वेक्स 91, आई होप योर मैसेज इज फाइंड वेल वी, ठीक है। इसके बाद में आपका इनवाइस नंबर हो गया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके अंदर आ गई। जो पीडीएफ है वो भी आ गई। जो पीडीएफ है वो कॉर्नर में ना बड़ा छोटा सा दिखता है, मतलब इसका नहीं, सभी का छोटा ही दिखता है। पता नहीं, मतलब हम अगर अनऑफिशियल एपीआई से उससे पहले मैसेज कर रहे हैं तो जो पीडीएफ का साइज है वो हेडर के अंदर थोड़ा बड़ा दिखता है, विजिबल होता है कि उसमें पीडीएफ है, लेकिन ऑफिशियल एपीआई के अंदर ना डॉक्यूमेंट है वो बड़ा छोटा दिखता है। अभी मतलब हमारी कंडीशन में नहीं, मैं अगर किसी दूसरी एपीआई की बात करूं, मतलब कि किसी ब्रांड की बात करूं, तो सिमिलरिटी दिखता है। वो मैं आपको शो करता हूं। जैसे मैंने एक अकाउंट ओपन किया रेड बस का, अगर मैं ये रेड बस में भी ऊपर जाऊंगा तो ये मैंने एक टिकट बुक की थी, तो ये ऊपर अगर आपको ये दिख रहा है पीडीएफ, ये छोटा सा ही दिखता है इसके अंदर। तो मतलब आपके ये क्वेश्चन आएंगे बीच में कि जो है छोटा क्यों दिखता है, तो वो ऑफिशियल एपीआई के साथ में ना जो अटैचमेंट है, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, वो ऊपर हेडर में बड़ा छोटा सा ही दिखता है, वो बड़ी साइज में नहीं दिखता है। इसके बाद तो हम बात करें बाकी वाउचर की, तो सारे वाउचर को वैसे ही कॉन्फ़िगर करने हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम यहाँ पे गए, उसके बाद में मान लो हम यहाँ पे रिसिट पे गए। रिसिट के अंदर भी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम की हुई है। यहाँ पे मैंने ये ऊपर पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। मैं इस पे दिखा देता हूँ नोट पैड पे। मैंने ये जो है ये पैरामीटर्स, पार्टी नेम, बिल वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, ये है, और ये है मेरा स्टैंडर्ड रिसिप्ट 1। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टेम्पलेट के अंदर और स्टैंडर्ड रिसिप्ट 1 में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 पैरामीटर पास किए हुए हैं। तो जब भी आप टेम्पलेट बनाएं तो उसमें ये देख लें कि हमें कितने पैरामीटर पास करने हैं, और बिजी से जो है उतने ही पैरामीटर पास करने हैं। और जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर लिखे पहली लाइन के अंदर, दूसरी लाइन के अंदर आपको लिखना है टेम्पलेट नेम। तो कुछ नहीं, ये मैंने टेम्पलेट नेम लिखा और उसके बाद में ये है मेरा टेम्पलेट नेम। तो जब भी आप इस टेक्स्ट को पास करोगे तो ये जो टेम्पलेट नेम है ये ऑटोमेटिकली मेटा को पास हो जाएगा। तो ये जहां भी आप बिजी के अंदर जितने भी वाउचर्स भेजते हैं, जहां भी आप टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। और पूरा पूरा जो बिजी है वो आप ये समझ लीजिए कि अधिकतम हो ही जाता है। लेजर हो गया, 1 2 रिपोर्ट हो गए, उस कंडीशन के अंदर ही टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। बाकी तो जितने भी ट्रांजेक्शनल वाउचर है उसके अंदर आप सारा सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद में आप जब भी मैसेज भेजेंगे ऑटोमेटिक ये टेम्पलेट चला जाएगा। तो टेम्पलेट जो बनाना है वो बनाना बड़ा सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे गया क्रिएट टेम्पलेट पे, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, सॉरी टेस्ट 101, लैंग्वेज मैंने लिया EN, मैंने इसको लिया यूटिलिटी। अब आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यूटिलिटी कैटेगरी को चूज करते हैं ना, तो प्रमोशनल कंटेंट नहीं होना चाहिए मैसेज के अंदर। जैसे मैसेज बॉडी के अंदर आप वाउचर भी लिख देंगे ना, वाउचर, वाउचर कोड, वाउचर नंबर, तो भी वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि ट्रांजेक्शनल मैसेज के अंदर आपको बस वही ध्यान रखना है कि जो कंटेंट हो ना वो ट्रांजेक्शनल से रिलेटेड ही हो। अगर वो थोड़ा बहुत भी मेटा अगर उसको लगता है, मतलब वो तो ऑटोमेटिक चेक करता है, अगर उसके ऑटोमेटेड सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये जो कंटेंट है ये मार्केटिंग का कंटेंट है, और एक वर्ड भी उसको उसमें मार्केटिंग का मिल गया, तो वो आपका क्या करेगा, टेम्पलेट को रिजेक्ट कर देगा। मैंने यहाँ से ले लिया डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ सैंपल डॉक्यूमेंट। सैंपल डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी बीजी से आप कोई भी एक इनवाइस एक्सपोर्ट कर लीजिए और उसको यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद में ये आ गई मेरी टेक्स्ट। जैसे मुझे लिखना है डियर, मैंने लिखा डियर। अब डियर के बाद में यहाँ मुझे चाहिए नेम, तो मैंने यहाँ पे ऐड वेरिएबल कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो मैसेज आपने लिखा, अब मुझे मान लो इसके नीचे मुझे डेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डेट लिखा। डेट लिखने के बाद में मैंने यहाँ से एक और वेरिएबल ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब भी मैसेज जाएगा डियर चला जाएगा, डेट चला जाएगा। वैसे जितने भी वेरिएबल ऐड करने हैं आप कर सकते हैं, और उतने ही वेरिएबल आपको बीजी से पास करने हैं। उसके बाद जैसे ठीक है मैं इतना ही रखता हूँ अभी के लिए। इसके बाद में यहाँ पे ये पूछ रहा है सैंपल टेक्स्ट के जो
पैरामीटर 1 है, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, तो मैंने बोल दिया उसमें मान लो देवेंद्र सिंह आएगा नेम, मतलब नेम आएगा किसी भी प्रकार का, और ये डेट है तो इसमें मैंने कोई भी एक डेट डाल दी, मैं 25/2/2024 मैंने एक डेट डाल दी। डेट डालने के बाद में अगर आपको कोई फुटर में मैसेज रखना है, जैसे मुझे ये रखना है या मैं वेबसाइट डाल देता हूँ watosales.com, तो वो यहाँ पे फुटर में चला जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ हमें मिल जाता है बटन का सिस्टम। सपोज करिए आपको कोई बटन चाहिए कि कोई वहां से आपको कॉल कर पाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलस, और मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद आप चाहते एक और बटन ऐड कर दी मैंने, चैटबॉट के लिए मैंने कर दिया कॉन्टेक्ट विद अकाउंट टीम, और इस पे मैंने चैटबॉट से एक रिस्पांस लगा दिया कि अगर इस पे कोई क्लिक करे तो जो मेरी अकाउंट टीम है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक शूट हो जाए। और ये जो टेम्पलेट है ये मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं इसको यहाँ से सबमिट करता हूँ, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट रहेगी, यूटिलिटी कैटेगरी के अंदर ही रहेगी, तो ये तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर इसे कोई भी कंटेंट, जैसे इस कंडीशन में इसे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट लगा, इसने यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया ये, क्योंकि इसको ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं ना दो वैल्यू ही भेज रहा हूं, मैं एक नेम भेज रहा हूं, एक डेट भेज रहा हूं, तो उसको कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि जो मैसेज है ये ट्रांजेक्शनल के अंदर जाएगा, उसको लगा कि ये जो है कैटेगरी रॉन्ग है। तो अब ये रिजेक्ट होने के बाद में मेटा ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि हम इसको एपीआई से रीसबमिट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको या तो यहां से डिलीट कर दें, या फिर हम मेटा में लॉगिन करके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेटा की, मैं यहाँ पे मेटा में गया, मैंने बिजनेस इंस्टीट्यूट खोला, इसके बाद में मैं गया यहाँ पे ऑल टूल्स के अंदर आप गए व्हाट्सएप मैनेजर के अंदर यहाँ पे मिलता है मैनेज टेम्पलेट। मैंने यहाँ से जो मेरा मोबाइल नंबर है ये वेक्स91 वाला सेलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे जो मैंने टेम्पलेट बनाया था वो यहाँ पे रिजेक्टेड में आया हुआ है। तो अगर मैं इसको डिलीट करके दूसरा भी बना सकता हूँ, या अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेम टेम्पलेट है मुझे यही नेम चाहिए, तो आप यहाँ से इसको रीसबमिट कर सकते हैं, यानी आप दोबारा उसकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कंटेंट को ठीक करके। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं एडिट में गया और मैं एक ट्रांजेक्शनल वाला कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं सेल्स इनवाइस का ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे इनवाइस नंबर हो गया, तो मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर की जगह पे कोई भी एक इनवाइस नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अमाउंट है तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, क्योंकि मे भी वो रिजेक्ट हो गया होगा, क्योंकि उसमें अगर ट्रांजेक्शनल है तो उसके अंदर कोई भी जो फील्ड है वो अमाउंट से रिलेटेड या इनवाइस से रिलेटेड जानी चाहिए, जो कि उसमें मेरे पास थी नहीं। उसके बाद में मेरा आता है डेट इशू, तो मैंने 25/2/2024 दोबारा डाल दिया। और इसको अब मेरा ये जो टेम्पलेट है ये रिलेट करता है कि ये जो टेम्पलेट है ये ट्रांजेक्शनल है, तो ये यूटिलिटी के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ से सबमिट करता हूँ इसको, ठीक है, कंफर्म, मैंने इसको ओके किया। उसके बाद ये इन रिव्यू में चला गया है। अब मैं आता हूँ वाटोसेल्स के डैशबोर्ड पे और मैंने यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो स्कैन किया, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पेंडिंग में आ गया। अगर मैं फर्स्ट टाइम पे ही अगर जब टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ उसी टाइम पे अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी कैटेगरी से रिलेटेड ही डालूंगा तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यूटिलिटी कैटेगरी के रिलेटेड नहीं डालूंगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये देखिए जो मेरा टेम्पलेट है वो अप्रूव हो गया। तो टेम्पलेट के अंदर वही है, मैंने आपको दिखा भी दिया पूरा कि अगर आपका जो टेक्स्ट है वो कैटेगरी को मैच करता है तो जो टेम्पलेट है वो अप्रूव हो जाएगा। तो अब अगर मैं भेजूंगा इसको, अब सपोज करिए मुझे ये वाला जो टेम्पलेट है ये मुझे सेल्स इनवाइस के साथ में भेजना है, तो मैंने इस टेम्पलेट को कॉपी किया, मैं गया बिजी के अंदर और सेल्स इनवाइस वाली ये यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर ली, बिजी SMS ओपन किया और मैं गया हेडर में और ये यहाँ पे मैंने इसको हेडर को चेंज करके मैंने ये कर दिया test1 और इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं मैसेज भेजूंगा तो वो जो मैसेज है वो ये वाला टेम्पलेट चला जाएगा। वैसे मैंने सिमिलर ही टेम्पलेट कॉपी किया है, उसमें कोई अंतर नहीं था,
लेकिन अगर मैं भेजूंगा तो वो वाला टेम्पलेट चला जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप एपीआई के साथ में कोई कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये लॉग शो करता है। जैसे कि अभी आप जो भी मैसेज भेजते हैं मेटा को, तो उसके लॉग ये यहाँ पे शो करता है। इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि जो मैसेज है वो मेटा ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। आप सपोज करिए कि मान लो कोई नया आप टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ सेटिंग के अंदर जाता हूँ और टेम्पलेट का नेम ना मिसमैच कर देता हूँ जो मेटा पे है ही नहीं। मतलब ये मैं यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा 1 लगा देता हूँ। अब ये एक्स्ट्रा 1 वाला जो टेम्पलेट है ये मेरा मेटा पे नहीं है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने यहाँ से सेंड किया, इसको मैंने सेंड कर दिया। अब ये हम आते हैं यहाँ पे लॉग में, देखिए इसके नीचे एक लॉग आया। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे आ गया फेल्ड, ठीक है। ये देखिए जितने भी मैंने मैसेज भेजे थे वो सब सक्सीड आए, लेकिन ये फेल्ड हो गया। ये इसलिए मैंने कंसोल लॉग बनाया है, जिससे ये कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी टेम्पलेट को चेंज करें या टेम्पलेट के अंदर मॉडिफिकेशन करें तो बिजी क्या है, रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं देता, जो एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो नहीं दिखता है। बिजी तो आपको बोलेगा सेंड हो गया, अब वो उधर से रिस्पॉन्स कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि बिजी के अंदर वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है कि वो जीएसएन का रिसीव जो है उसको डिकोड करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दे दे। तो इसलिए आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स देख लिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा आ गया कि जो टेम्पलेट है वो है ही नहीं। ये बोल रहा है जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है उसके अंदर वो टेम्पलेट नहीं है। तो किसी भी प्रकार की जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक टूल है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो टेम्पलेट है वो है या नहीं है। इसके बाद में उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, वो सारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, जिससे जो है प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर मैं फ़ोन में देखूंगा तो जो दूसरा वाला मैंने टेम्पलेट बनाया था वो आ गया, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक चेंज कर दिया था कि जो बटन का नेम है वो बटन का नेम दे दिया था कनेक्ट विथ अकाउंट टीम। अब अगर ये कॉल वाली बटन पे मैं सॉरी मैंने नीचे प्रेस कर दिया, जैसे ही मैं कॉल वाली बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है मेरा जो फ़ोन का डायलॉग बॉक्स है वो उसने ओपन कर दिया और यहीं से मैं उसको कॉल भी कर सकता हूँ। इसमें आप चैट बोर्ड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने तो अभी एक सिंपल सा चैट बोर्ड, जैसे मैंने एक हाई पे रिस्पॉन्स बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ बोट रिस्पॉन्स में, तो मैंने बनाया हुआ है एक तो जो बनाया हुआ है हाई पे बनाया हुआ है, दूसरा मैंने बनाया हुआ है हेलो पे। तो मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, ठीक है। हेलो पे मैंने एक इमेज ऐड किया हुआ है। इसके बाद में मैंने एक बटन भी दिया हुआ है। देखिए हेलो पे मैंने कौन सा बटन दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है। अब अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा ये, ठीक है। रिप्लाई फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसको आखिरी वाले को एडिट करता हूं ना तो ये वाला रिस्पॉन्स आ गया। ऐसे आप मतलब मल्टी लेवल एक अपना चैटबॉट बना सकते हैं। अभी जो वाटू सेल्स में है वो इतने ही फीचर्स हैं, बाकी हम लोग और काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी ऑफिशियल एपीआई के साथ में भी ऑटोमेटिक जो है पेमेंट रिमाइंडर भी आ जाएगा, जिससे आप रिमाइंडर भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और एक दो चीज़ है जैसे कि बिजी के साथ जो बटन के थ्रू जो रिस्पॉन्स चला जाए चैटबॉट का, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 3-4 प्रोजेक्ट जो हैं वो मेटा के एपीआई के साथ में किए हुए हैं। अगर आपको नीड है कि आपका कस्टमाइज अगर आपको चैटबॉट बनाना है जैसे बाकी कंपनियों के होते हैं, तो वो वैसे चैटबॉट में भी अभी हम लोग डील करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से